हेलो स्टूडेंट्स। एनिमल बिहेवियर वाला अपना यूनिट चल रहा था। मैंने उसको आपको पिछले उसमें बताया भी था बिहेवियर के बारे में। आज आपको इसको थोड़ा सा बताते हैं क्या होता है एनिमल बिहेवियर। व्हाट इज़ एनिमल बिहेवियर, यानी एनिमल बिहेवियर होता क्या है एक्चुअली। द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना, बोथ विद इन एंड अमंग स्पीसीज एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कैसे एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं अपने सेम स्पीशीज़ में या दूसरे स्पीशीज़ में या फिर एनवायरनमेंट के साथ, इसको एनिमल बिहेवियर कहते हैं। इथोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। बिहेवियर किसको कहते हैं? एक्शन परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एंड व्हाट इज स्टिमुलस? समथिंग दैट एलिक्ट्स अ रेस्पॉन्स। ओके, अब ये देखिए कुछ हैं फाउंडर्स ऑफ द फील्ड ऑफ एनिमल बिहेवियर, जिनमें प्रमुख रूप से जिनका नाम आता है निकोन टिंगबर्ग, कॉनरेड लॉरेंस एंड कार्ल वॉन फ्रिंच। ये देखिए कार्ल वॉन का पायनियर स्टडीज इन बी कम्युनिकेशन एंड फोरेजिंग। हनी bees use the dense language to communicate the location of resources to others beings। ये देखिए एक अलग तरह का बिहेवियर पाया जाता है। जो हनी बीज होती है ना, मधुमक्खियाँ, इनमें आपने पढ़ा होगा ये वैगल डांस होता है इनमें और एक राउंड डांस। ये क्या है, कहीं भी इनको भोजन का या रिसोर्स या इस तरह का कुछ मिलता है तो ये अपनी पूरी कम्युनिटी को इस पैटर्न से इन्फॉर्म करती हैं, या वैगल डांस करके या राउंड डांस करके अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म करते हैं। ये कॉनरेड लॉरेंस examined genetically programmed behavior in young and imprinting. Young geese form an image of parent just after hatching. If the hatchlings first encounter a human, they will imprint on him and follow him around as if we were their mother. मतलब देखिए गीज के बिहेवियर का है। ये बता रहे हैं कि ये जो हैचलिंग्स होते हैं, जब हैचिंग होती है तो उस वक्त इनके दिमाग में इम्प्रिंट बन जाता है ना। और इसका फर्स्ट एनकाउंटर अगर गीज से होगा तो उसको अपना पेरेंट मान लेंगे, उसके जैसे बिहेव करेंगे। और अगर फर्स्ट एनकाउंटर ह्यूमन के साथ होता है तो दे विल इम्प्रिंट ऑन हिम एंड फॉलो हिम अराउंड एज इफ ही वर देयर मदर। इसी तरह इसका निकोटिन वर्जन का फॉर्मुलेटेड अ मेथड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर demonstrated that digger wasp used visual landmarks to relocate their nest। इस तरह से अपने नेस्ट को रिलोकेट करती है। नाउ टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। नंबर 1 फॉरेजिंग, मतलब फीडिंग। जिसको भाई फूड को या तो लोकेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एंड कंज्यूम फूड। लोकेट करेंगे कहाँ पे है, कैसे उसको प्राप्त करना है और उसको कंज्यूम करना है। ये देखिए अलग अलग बिहेवियर, ये लॉरिस है और ये बर्ड्स और ये कैट। नाउ पेरेंटल केयर, इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ यंग, यानी उनका यंग वन जो है वो सर्वाइव करे, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं ये पेरेंटल केयर करके। देन कोर्टशिप एंश्योर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। कोर्टशिप, ये देखिए कोर्टशिप एंड पेरेंटल केयर ये साथ में। ये कोर्टशिप में ये जो भी इनकी मीटिंग पीरियड होता है इसमें ये इस तरह से बिहेव करते हैं। रिप्रोडक्टिव, मैटिंग और गिविंग बर्थ। इस तरह से देखिए इनमें मैटिंग होती है अलग अलग स्पीशीज़ में और ये यंग वन बर्थ होता है इनका। ऑफेंसिव ऑब्लिक डिफेंसिव, एग्रेशन, डिफेंस फ्रॉम एग्रेगर्स
फॉर एग्जांपल हाइडिंग, फाइटिंग, एस्केप, थ्रेटनिंग। यानी मतलब कोई भी अपनी रक्षा के लिए या तो ऑफेंसिव होगा या डिफेंसिव होगा, या तो उसके सामने वो फाइट करेगा या छुपाएगा अपने आप को, या डराएगा या भागेगा वहाँ से। इस तरह से अलग अलग इनमें मैकेनिज्म होता है। टेरिटोरियल, प्रोटेक्ट अ रिसोर्स फॉर एक्सक्लूसिव यूज, फॉर एग्जांपल सेंटिंग, मार्किंग, बर्ड सॉन्ग। ये देखिए, ये लोग इस तरह से अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। ऐसा ये लाइन में भी होता है बिहेवियर, कि वो जंगल में अपनी एक टेरिटरी डिफाइन कर देता है, उसमें फिर किसी को घुसने नहीं देता है ये। सोशल, वर्क टू क्रिएट यूनियंस, हेल्प द ग्रुप, एग्जाम्पल ग्रूमिंग, बेबी सिटिंग। ये देखिए सोशल बिहेवियर इनका, कैसे ये ग्रुप्स को हेल्प करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, बेबी सिटिंग करते हैं। इस तरह से ये सारे बिहेवियर इन एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। माइग्रेशन, मूवमेंट टू अ मोर सुटेबल एनवायरनमेंट एज सीजन्स चेंज, फॉर एग्जांपल ड्राई वर्सेस रेनी सीजन्स एंड विंटर वर्सेस समर रेंज। ये किस में होता है ज़्यादातर? जैसे फिशेज़ में और बर्ड्स में होता है। बर्ड्स तो आपने बहुत कॉमन, माइग्रेटरी बर्ड्स तो अपने राजस्थान में बहुत आती है, जैसे डेमोजिल क्रेन है जिसे कुर्जा कहते हैं, और भी कई तरह की फ्लेमिंगो वगैरह आती है। फिशेज़ में भी माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस फिशेज़ होती हैं जो कि मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आती है ब्रीडिंग के लिए। इस तरह से माइग्रेशन होता है फॉर टू मोर सुटेबल एनवायरनमेंट, है ना। सीजन चेंज, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ से माइग्रेट करके ये जहाँ पे थोड़ा सा कम ठंड है वहाँ पे चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी, इन्वेस्टिगेटिंग न्यू स्टिमुलस इन एनवायरनमेंट, अप्रोच, स्निफ, च्यू, बाइट, मूव। ये देखिए इसकी क्यूरियोसिटी का, ये जैसे स्निफर डॉग है, च्यू, ये देखो। कम्युनिकेशन, signaling between one animal and another, greetings, for example sniff, hug, kiss, bite. Aggression, example charge, bite, hit, fight. Non-aggression, example patting, head butting and stroking. ये देखो, ये इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के बीच, अलग अलग सिग्नल के द्वारा, एग्रेशन के द्वारा, नॉन एग्रेशन के द्वारा। ये देखिए वोकलाइजेशन, अलग अलग तरह से आवाज़ निकाल के ये अपना बिहेवियर बताते हैं, जैसे बार्क, ग्राउल, स्नॉट, हाउल, हूट, चिट, वेन, अलार्म साउंड, अदर लैंग्वेजेस। ये इनकी आवाज़, ये जो अपने कम्युनिटी को मैसेज करते हैं। आपने अक्सर कभी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह में गए होंगे तो आपने अक्सर वो जो अपना गाइड होता है वो अपन को दिखाता है कि देखो अभी कॉल आएगी, मतलब जैसे ही किसी हर्बीवोर की आवाज़ आती है तो वो लोकेट कर लेते हैं कि यहाँ पे पक्का कार्निवोर है, क्योंकि वो जो है हर्बीवोर अगर इनको टाइगर वगैरह को देख लेता है तो अपने पूरी कम्युनिटी को अलर्ट करने के लिए एक आवाज़ निकालता है। ऐसे ही बर्ड्स होती हैं, चिपिंग करके जहीं कहीं भी उनको खाने वगैरह का ज़्यादा मिलता है या कोई रिस्क आता है, डेंजर आता है, तो वो काफ़ी चहचहा के सबको अलर्ट कर देती है। नॉन वर्बल सिग्नलिंग, फॉर एग्जांपल बॉडी, हेड, हेयर और टेल पोजीशन, शोइंग टीथ, स्माइलिंग, लुकिंग अवे, लुकिंग डायरेक्टली एट, गेस्चरिंग, थम्पिंग, बीटिंग चेस्ट, रेजिंग हेकल्स और हुड, ड्रमिंग, टेल स्लैप, स्नॉट, सेंटिंग, फेरोमोन्स, साइन लैंग्वेज। ये सब ये देखिए। सम अदर बिहेवियर, grooming, bonding, alliances, keeping clean group, hunt। फॉर एग्जांपल देखिए हाइना और लायंस में इस तरह से दूसरे तरह के बिहेवियर भी होते हैं। ओके, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था एनिमल बिहेवियर का, ये किस किस तरह से बिहेव